Hello students. So students, in this video today we will be doing some extra question answers of the chapter A Treat for Mosquitoes. As you must be knowing that the question answers in the book of NCERT are mostly experience based and they are not that much important from examination point of view. Although there are some very important information in between the chapter, so we have made some questions based on those chapters, those informations that we will be discussing in this video. ओके सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. बिफोर दैट, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई न्यू स्टूडेंट है, तो आप वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको टैप कर दीजिए, जिससे कि आपके कोई भी वीडियो नेक्स्ट टाइम आती है तो आपको पता लग जाएगा. ओके और इसके बाद इस चैप्टर की क्विज़ भी आने वाली है, तो पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स को, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द क्विज़ के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर्स आप दे पाएंगे. ओके सो लेट्स बिगिन नाउ. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, पहले कुछ जैसे आप जानते हैं ईवीएस के जो चैप्टर है आपका, उसमें आपके एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. वैसे आजकल तो फॉर्मेट ऐसा है कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स ही मेनली आते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने लगा है. बट बाई चांस अगर जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा मलेरिया की तरह कोविड की दवाई आ जाती है और आपको स्कूल जाना पड़ता है, तो आई एम श्योर कि हमें सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए. तो लेट स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ आर कॉज्ड बाय मस्कीटोज़. इनमें से कौन सी बीमारियाँ ऐसी है, डिजीज़ ऐसी है जो मस्कीटोज़ मच्छरों से होती है. आपके ऑप्शन हैं डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो देखिए ये हम पढ़ चुके हैं आपके चैप्टर में भी कि जितनी भी बीमारियाँ हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीनों ही जो आपकी डिजीज़ है ये आपकी मस्कीटोज़ से होती है, यानी कि डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव इज़ करेक्ट. और इन तीनों को आप लर्न भी कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, राइट नेम ऑफ एनी 3 डिजीजेज, 2 डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय मॉस्किटोज. तो डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया. ओके नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू प्रोटेक्ट वन फ्रॉम मॉस्किटोज. इनमें से क्या चीज़ है जो कि किसी को मच्छरों से बचाने के लिए की जाती है. आपके ऑप्शंस हैं वायर मैश ऑन विंडोज़, विंडोज़ के ऊपर आपने देखा होगा बहुत पतली जालियाँ लगाई जाती है. रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी को रिमूव किया जाता है. कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, सराउंडिंग को क्लीन किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. तो इसमें भी तीनों ही चीज़ें की जाती है. आप अपनी विंडोज़ पे मैश लगाते हैं, जाली लगाते हैं जिससे मच्छर अंदर ना आए. स्टेगनेंट वाटर को हटाते हैं जिससे कि ब्रीडिंग ना हो वहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं रुका हुआ जो पानी होता है उसी में ही मच्छर क्या करते हैं, दे ले एग्स, अंडे देते हैं जिनसे लार्वा बनते हैं और मच्छर बनते हैं. तो इसको ज़रूर हटाना ज़रूरी है और अपने आसपास को आप साफ़ रखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी. जब आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी आरती की, उसमें वहाँ पर नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज क्या होती है. सो देखिए दैट इज़ 12 to 16. ऑप्शन सी 12 से 16 ग्राम पर डीएल आपका होना चाहिए बॉडी में. हीमोग्लोबिन कम है तो बहुत हार्मफुल है वो, तो आपके लिए उससे वीकनेस आएगी आपको. और एक्चुअली ये रेंज डिफ़र करती है मेल एंड फीमेल में, बट अगर आप देखें तो जनरल यही रेंज है 12 to 16. अगर आपका हीमोग्लोबिन है दैट मीन्स आप हेल्दी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दिस डिजीज़ इज़ स्प्रेड बाय फ्लाइज. कौन सी डिजीज़ है इनमें से जो कि फ्लाइज स्प्रेड करती है. आपके ऑप्शन हैं मक्खियाँ स्प्रेड करती है, फैलाती है. आपके ऑप्शन हैं मलेरिया, कॉलेरा, डेंगू, चिकनगुनिया. तो 3 तो आप जानते हैं इसमें मस्कीटोज फैलाते हैं, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया. कॉलेरा जो है आपका ये मक्खियाँ फैलाती है. आप जानते हैं मक्खियाँ जो आपका गार्बेज हर जगह बैठती है और उनके जो फीट होते हैं उसमें उनके जर्म्स स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिर वो आपकी बॉडी पर, आपके खाने पर बैठेगी, तो उससे कॉलेरा डिजीज़ स्प्रेड होती है. ओके सो अगर फ्लाइज की डिजीज़ पूछेंगे तो दैट विल बी कॉलेरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंडीशन ऑफ लेस हीमोग्लोबिन आयरन इन द ब्लड कॉल्ड. अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन कम है तो उसको हम क्या कहेंगे. आपके ऑप्शन हैं एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, पोलियो या फिर फीवर. तो जब आपकी बॉडी में आयरन कम होता है तो उसकी जो कमी है उसको हम अनीमिया कहते हैं, जो कि मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. सबसे पहले है इसमें आपका, अनीमिया अफेक्ट बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. अनीमिया फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है. क्या ये ट्रू है या फॉल्स है. तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ट्रू है. आपको एक केस स्टडी बताई हुई है आपके चैप्टर में
एक दिल्ली के MCD स्कूल्स की, जहाँ पर बच्चों में अनीमिया पाया गया और उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट इज डॉक्टर सजेस्टेड आरती टू ईट जैगरी, आंवला एंड मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स टू रिकवर फ्रॉम अनीमिया। दिस इज़ ट्रू। जो आपका गुड़ होता है और आंवला होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, स्पिनच की अगर मैं बात करूं, पालक जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ज़रूर आपको खाना चाहिए सर्दियों में जब आता है वो विंटर सीजन में। तो यही चीज़ें सजेस्ट की थी आरती को डॉक्टर ने, बिकॉज उसको वो एनेमिक थी, अनीमिया की प्रॉब्लम थी उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया कैन नॉट बी डायग्नोस्ड विद ब्लड टेस्ट। दिस इज़ फॉल्स। आप जानते हैं कि मलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट होता है, और जब उसके पेशेंट के ब्लड को आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको वहाँ पर मलेरिया के पैरासाइट्स दिखाई देते हैं। ओके, सो उससे पता लग जाता है कि पर्सन को मलेरिया है। सो दिस इज़ फॉल्स। डायग्नोस हो सकता है डेफिनेटली आपका। नेक्स्ट इज़ फीवर विद चिल्स एंड रीगर। कपकपी के साथ, ठंड के साथ अगर आपको फीवर है तो ये एक मलेरिया का सिम्टम्स है। दिस इज़ ट्रू। अगर आपको फीवर है, ठंड लग रही है, कपकपी आ रही है, तो आपको मलेरिया के ये सिम्टम्स हैं, आपको डेफिनेटली ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। नेक्स्ट इज रोनाल्ड रॉस वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर डिस्कवरिंग डेंगू मस्कीटो। फॉल्स। रोनाल्ड रॉस को जो अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, उनको मिला था मलेरिया मस्कीटो को डिटेक्ट करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है आपका, आप ये नाम भी लर्न कर लीजिए। या आपको ब्लैंक में या फिर एज सच 4 ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि रोनाल्ड रॉस ने किस मस्कीटो को डिटेक्ट किया था, चिकनगुनिया के मस्कीटो को, डेंगू, ऐसे इस तरीके से आपको 3 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ओके, सो रोनाल्ड रॉस जो थे हमारे, उन्होंने डिस्कवर किया था मलेरिया मस्कीटो को। ये फॉल्स है आपका, डेंगू को नहीं किया था। ओके, डेंगू तो थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, ये 19 समथिंग स्टार्टिंग में ही इन्होंने कर दिया था। ओके, सो ये आपके कुछ ट्रू फॉल्स है। अब आते हैं ब्लैंक्स फिल करने पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जर्म्स, फिजिकल, मेंटल, एनोफिलीज, सिंकोना, आयरन, एल्गी एंड स्टेगनेंट। सबसे पहले डैश आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी में आपके मिलते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्गी। आपने देखा होगा कई बार, कई जगह पानी जो जमा होता है थोड़ा सा, उसमें ग्रीन कलर के बहुत छोटे छोटे से प्लांट्स टाइप में उग जाते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं, धागे जैसे ग्रीन कलर के होते हैं वो बहुत सारे, तो वो एल्गी हम उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लाइज कैरी। मक्खियाँ कैरी करती है डैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फ्लाइज क्या कैरी करती है अपने साथ, दे कैरी जर्म्स। ठीक। नेक्स्ट इज डैश वाटर इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज़। तो मस्कीटोज़ के ब्रीडिंग के लिए कैसा पानी बहुत अच्छा है, स्टेगनेंट, जो रुका हुआ है। देखिए जो बहता हुआ पानी है, जैसे आपके स्टेगनेंट वाटर, आपके किसी रिवर में है या फिर कोई आपके यहाँ पर कुछ इस तरीके से नालियाँ हैं या फिर कुछ है, तो उनमें मच्छर नहीं होते हैं जनरली, उनमें रहते ज़रूर है, बट वो एग्स वहीं पर देते हैं जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, स्टेगनेंट होता है। ओके, सो स्टेगनेंट वाटर इनका ब्रीडिंग ग्राउंड है मस्कीटोज़ का। नेक्स्ट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक लेट्यूस कंटेन। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपका क्या होता है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, कैबेज हुई आपकी, जो बंद गोभी जिसे आप बोलते हैं, स्पिनच, इन सब में होता है आयरन, दे कंटेन आयरन। नेक्स्ट इज एनीमिया अफेक्ट बोथ डैश एज वेल डैश हेल्थ। तो अनीमिया अफेक्ट करता है दोनों मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। फिजिकल भी आप वीक होंगे और मेंटली भी आप बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो आपको लर्न नहीं होगा। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, तो हो सकता है कि आप एनीमिक हो। नेक्स्ट इज मेडिसिन ऑफ मलेरिया इज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना। ये हम पढ़ चुके हैं। सिंकोना ट्री जो है उसकी बार्क, छाल से ये आपकी मलेरिया की मेडिसिन बनाई जाती है। पहले तो एक्चुअली इसको बताया गया आपको पाउडर बना के एंड देन बॉईल करके वाटर में तब पिलाया जाता था, आजकल इसकी टैबलेट्स भी आती हैं। नेक्स्ट इज मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल एनोफिलीज से आपका। सो आपका सॉरी, फीमेल एनोफिलीज। ओके, तो ये नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज अब क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन मलेरिया इज़ कॉमन, वाई डू यू थिंक दिस हैपन। किस सीज़न में मलेरिया बहुत कॉमन होता है लोगों को, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस सीज़न में होता है, ये क्यों, क्या रीज़न है। सो मलेरिया इज़ मोर कॉमन एट द एंड ऑफ रेनी सीजन। जब रेनी सीजन ख़त्म हो रहा होता है तो उस टाइम पे मलेरिया बहुत कॉमन होता है, और सून आफ्टर इट
बिकॉज ऑफ स्टेगनेंट वाटर एट वेरियस प्लेसेस। जब बारिश होती है तो कई जगह हमारे ऐसे होते हैं, कुछ पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं आपके, या फिर कई आपके कुछ सपोज़ करिए गार्बेज में कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, आपके टायर्स पड़े हुए हैं जिनमें पानी स्टेगनेंट हो जाता है, रुक जाता है, तो वहाँ पर उनको बहुत अच्छा ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है मस्कीटोज़ को। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, लोगों को काटेंगे और मलेरिया फैलाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो एट द एंड ऑफ रेनी सीजन है आपका मलेरिया। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनीमिया। अगर किसी पर्सन को अनीमिया है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय अनीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इट अफेक्ट फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ आपकी वीक रहेगी, मेंटली आप वीक फील करेंगे। चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, बच्चे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। एनर्जी लेवल इज़ डाउन, आप हमेशा थका थका फील करते हैं और आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज क्लीनिंग टैंक, कूलर एंड पिट्स प्रिवेंट मलेरिया। अगर आप अपने घर के कूलर, टैंक और पिट्स को, गड्ढों को साफ़ करते रहते हैं तो उससे आप कैसे मलेरिया से बच सकते हैं, यह आपका पोस्टर में आपको बताया हुआ था। सो क्लीनिंग ऑफ टैंक, कूलर एंड पिट्स प्रिवेंट मलेरिया बिकॉज दीज प्लेसेस हैव स्टेगनेंट वाटर। ये बहुत बार वर्ड यूज़ हुआ और आप इसको ऑलमोस्ट आई थिंक सभी को याद हो ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होता है आपका, विच बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज़, जो मस्कीटोज़ के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट वेरियस वेज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया। कुछ तरीके बताइए जिनसे अपने आप को आप मलेरिया से बचा सकते हैं। सो फॉलोइंग आर सम ऑफ द वेज टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मलेरिया। वायर मैश ऑन द विंडो, बता चुके हैं कि आपके जो विंडोज़ हैं उन पे आप वायर, जो जाली की जो मैश होती है वो लगवाइए। मस्कीटो नेट, मच्छरदानी यूज़ करिए सोते टाइम। मस्कीटो कॉइल्स, ये तो आप जानते हैं, लिक्विड मस्कीटो रेपेलेंट कुछ आपके आजकल आते हैं जो लिक्विड होता है, जिनमें आप उनको इलेक्ट्रिसिटी में फिट करेंगे तो मच्छरों को दूर रखते हैं। मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम या लोशंस लगाइए अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो। वियरिंग मस्कीटो रेपेलेंट बैंड्स, ओके। रिमूविंग स्टैगनेंट वाटर, कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, साफ़ रखिए अपने आसपास, पानी जमा मत होने दीजिए। और अगर मस्कीटोज़ हैं तो फिर उसके लिए डिफरेंट आप रिपेलेंट्स जो है उनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ मेडिसिन ऑफ मलेरिया मेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मलेरिया की दवाई कैसे बनाई जाती है। सो मेडिसिन ऑफ मलेरिया इज़ मेड फ्रॉम पाउडर्ड बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। सिनकोना का जो पेड़ होता है उसकी बार्क, छाल को लेके उनका पाउडर बना के उससे मलेरिया की दवाइयाँ, फिर आपकी कैप्सूल्स या फिर टैबलेट्स बनाई जाती हैं, ओके। नेक्स्ट इज नेम सम फूड दैट इंक्रीज आयरन इन योर डाइट। कौन से ऐसे फूड है, खाना है जिससे आपकी डाइट में, आपके खाने में आयरन इंक्रीज़ होता है। तो सम फूड दैट इंक्रीज आयरन इन आर डाइट आर जैगरी, एक तो गुड़ आपको खाना चाहिए, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। व्हाट इज़ अनीमिया। अनीमिया है क्या। एनीमिया इज़ द कंडीशन ऑफ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। जब आपके ब्लड में कम हीमोग्लोबिन या फिर आयरन मिलता है। हीमोग्लोबिन जिम्मेदार है आपकी बॉडी में आपका जो ब्लड है उसको एक से दूसरी जगह सर्कुलेट करने के लिए। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऐसे कहा जाता है कि हार्ट से आपके, अगर मैं कहूँ पैर के टो तक, अंगूठे तक पहुँचने में ब्लड को कई साल लग जाएंगे, तो कुछ बॉडी पार्ट्स को ब्लड मिलेगा ही नहीं। तो कांस्टेंट सप्लाई होती रहे और उसी से आपको एनर्जी आती है, तो उसके लिए हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल जो कि 12 to 16 होता है उतना होना ज़रूरी है, ओके। सो हीमोग्लोबिन और आयरन की जब आपकी बॉडी में कमी होती है, जब लेस हीमोग्लोबिन आयरन होता है आपकी बॉडी में, तो उसको एनीमिया बोलते हैं, ऐसे पर्सन को हम एनेमिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डज क्लीनिंग टैंक, कूलर एंड पिट्स प्रिवेंट। आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी डन, ये हम पहले कर चुके हैं, स्टेगनेंट वाटर को हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिजीज़ आर स्प्रेड बाय फ्लाइज एंड हाउ। कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो कि आपकी फ्लाइज फैलाती है। तो देखिए डिजीज़ के नाम है आपके, डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर सुना होगा आपने, कॉलेरा, डाइसेंट्री, एंथ्रैक्स, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी आप बोलते हैं, जिसमें कांस्टेंट आदमी को खांसी होती रहती है, एंड सैल्मोनेला आर स्प्रेड बाय फ्लाइज। जितनी आप लर्न कर सकते हैं, आई थिंक 3 डिजीज़ एटलीस्ट आपको लर्न होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत सारी बता दी गई है आपको। एनी 3 डिजीज़, कोई भी 3 डिजीज़ आप लर्न कर लीजिए। टाइफाइड फीवर आपने ज़रूर सुना होगा, कॉलेरा ज़रूर सुना होगा, टीबी आपने ज़रूर सुना होगा, ओके। सो ये 3 आप लर्न कर लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड एंड कॉलेरा। ओके। एक्सप्लेनेशन है दैट हाउ, कैसे फैलाती हैं वो। सो फ्लाइज कैरी पैथोजेंस ऑन देयर लेग्स एंड हेयर
कवरिंग देयर बॉडी एंड ट्रांसफ़र देम टू फूड और टच सरफेस। जैसा मैंने बताया था उनके जो लेग्स होते हैं बहुत पतले से, उनमें कुछ स्टिकिंग मटेरियल होता है, पैंथोजन जिसको बोलते हैं, जिसमें चीज़ें चिपक जाती है। तो जब वो कहीं पे बैठेगी किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पर जर्म्स हैं, तो उनमें स्टिक हो जाएगा उनके पैरों में, और फिर वही आपके फूड पर बैठती है, फिर आपको टच करती है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर या फिर आपके फूड के ऊपर वो जर्म्स लग जाएंगे एंड देन आपकी बॉडी में जाएंगे, तो आप बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ हु इज़ सपोज टू गेट द गटर एंड ड्रेन रिपेयर्ड। कौन है वो जो कि आपके यहाँ के गटर्स हो। अब देखिए आपके घर की तो आप सफाई कर रहे हैं डेफिनेटली कि आप पानी को इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं एंड और सभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन आसपास जो गलियाँ हैं वहाँ पर जो गटर्स हैं या फिर ड्रेन सिस्टम जो आपकी नालियाँ हैं उनको कौन साफ़ करेगा, वो तो आप नहीं करेंगे। तो उनके लिए कौन होती है, म्युनिसिपैलिटी, जिसको आप नगर निगम बोलते हैं, इज़ सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड। अगर नहीं होते हैं आप यहाँ पर रेगुलरली गटर या फिर और उनमें मच्छर पैदा हो गए तो आप म्युनिसिपैलिटी को लेटर्स भी लिख सकते हैं। ओके, सो म्युनिसिपैलिटी आपके यहाँ की जो नगर निगम होती है, और गांव में अगर हम बात करें तो पंचायत होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू सो दैट मस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन योर हाउस, स्कूल एंड नेबरहुड। आपके घर में, स्कूल में, पड़ोस में मच्छर पैदा ना हो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, वी शुड रिमूव द स्टेगनेंट वाटर, वही सेम रिपीटेड थिंग्स हैं। पानी इकट्ठा ना होने दे, कीप द सराउंडिंग क्लीन टू प्रिवेंट द मस्किटोज, अपने आसपास को जो सराउंडिंग है उसको साफ़ रखें जिससे कि मस्किटोज डू नॉट ब्रीड ना करें आपके घर में, स्कूल में और नेबरहुड में। क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, आजकल स्वच्छ भारत अभियान भी चल ही रहा है। नेक्स्ट इज़ हाउ कैन यू फाइंड आउट इफ़ समवन हैज़ मलेरिया, कैसे पता लगेगा आपको कि किसी को मलेरिया है। तो कुछ तरीके हैं टू फाइंड समवन हैज़ मलेरिया। सबसे पहले तो जनरल जो चीज़ें हैं जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर पर्सन को फीवर है विथ चिल्स एंड रिगर्स, अगर उसको ठंड के साथ कपकपी के साथ बुखार है तो ये डेफिनेटली एक सिम्टम है मलेरिया का। और उसके बाद ब्लड टेस्ट तो है ही, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे डॉक्टर आपको बता देगा ब्लड टेस्ट के थ्रू कि मलेरिया है या नहीं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। आई एम श्योर आपने वीडियो अच्छे से देखी होगी एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है आज सो प्लीज़ लाइक, नीचे आपको लाइक का बटन मिल जाएगा। एंड अभी इसकी क्विज़ आने वाली है, आप उसके लिए तैयार रहे। जल्दी इसकी मैं क्विज़ अपलोड कर दूंगी जिसमें आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं एंड उसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने होते हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट मोस्ट ऑफ द आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।